हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में अपन डिटेल से बात करेंगे कि 2023 के अंदर अपन केदारनाथ यात्रा कैसे कर सकते हैं, कितना बजट आएगा, A to Z डिटेल से। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग डेट को कि यात्रा कब तक चलेगी। 2023 के अंदर केदारनाथ यात्रा 25 अप्रैल को स्टार्ट हो रही है। 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पे कपाट ओपन हो जाएंगे। तो आप ओपनिंग सेरेमनी पे जाना चाहते हो तो आप 23 तारीख को भी ट्रैक कर सकते हो, 24 तारीख को भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कपाट बंद होते हैं दिवाली के दूसरे दिन भाई दूज को। तो इस बार दिवाली है 14 नवंबर की, तो लगभग 15 या 16 तारीख को कपाट बंद होंगे। तो नवंबर मिड तक इस साल यात्रा चलेगी। तो आप इन बिटवीन आप कभी भी यात्रा कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम की कि इस पूरे यात्रा में बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा जिस समय पर अपन अच्छे से यात्रा कर सकते हैं। वैसे तो बाबा के दरबार में जा रहे हैं, आप कभी भी जा सकते हो, सारा टाइम ही बेस्ट है। पर उसमें से भी आप यात्रा स्टार्ट होने से लेके जून तक, यानी कि मई और जून, उस समय पर आप यात्रा प्लान कर सकते हो। वो एक सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। उसके बाद में सितंबर मिड से लेके टिल कपाट बंद होने तक, यानी कि नवंबर मिड तक, इन बिटवीन भी आप यात्रा प्लान कर सकते हो। ये दो स्टार्टिंग और एंड, इस समय पर क्या होता है कि बारिश कम होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते ज़्यादा नहीं रुकते हैं। अब बीच का जो समय है वो है मानसून का, जो है जुलाई से लेके मिड सितंबर तक। इस समय पर मानसून सीजन होने से बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उसकी वजह से काफ़ी लैंडस्लाइड्स होते हैं और रास्ते कई बार बंद हो जाते हैं बीच में। हो सके तो ये वाला टाइम आप अवॉइड कीजिए। उसके बावजूद भी अगर आपका जाने का मन है तो आप वेदर चेक करके जाइएगा। जिस दिन बारिश का प्रेडिक्शन कम हो उस दिन ही आप वहाँ पर विजिट करके आ जाएं। पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप वो टाइम अवॉइड करो, स्पेशली जो फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो बेस्ट टाइम बचा स्टार्टिंग और एंड। उसमें भी बेस्ट टाइम रहता है एंड का समय, दिवाली के आसपास। उस समय पर रस बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू मई और मई जून में बहुत ज्यादा रस रहेगा। तो अगर आपको कम भीड़ में जाना है तो आप दिवाली से जस्ट पहले आप प्लान कीजिए, उस समय आपके दर्शन अच्छे से हो जाएंगे और भीड़ भी थोड़ी कम रहेगी। तो बेस्ट टाइम के बाद बात करते हैं जो कि सब लोगों का फेवरेट है, वो है स्नोफॉल टाइम। आप ऐसे टाइम पे जाना चाहते हो जब स्नोफॉल हो, आप स्नोफॉल देखे वहां पर, तो आप कोशिश कीजिए कि नवंबर में जाए आप, क्योंकि अक्टूबर एंड से स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर नवंबर में जाएंगे तो चांसेस बहुत ज्यादा है स्नो मिलने का, ट्रैक करते टाइम भी और ट्रैक डाउन करते टाइम भी, क्योंकि मुझे 2020 के अंदर दोनों ही दिन स्नोफॉल मिला था। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट्स। तो इस साल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। सबसे पहला वो है यात्रा पास। तो यात्रा पास आप जरूर से बना लीजिएगा। मई और जून के अंदर तो कंपलसरी ही है। नीचे मैं वेबसाइट दे रहा हूँ, इस वेबसाइट पे जाके आप अपना यात्रा पास बनाइए। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है कि आप पास कैसे बनाओगे। फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। तो अपना पास बना के अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर बारकोड है। बारकोड आपको टोकन लेते टाइम जरूरत पड़ सकता है। और यात्रा पास में आपको ओनली आधार कार्ड लगेगा, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत उसमें नहीं है। उसके अलावा दूसरा है मेडिकल सर्टिफिकेट। जो भी 50 प्लस एज के हैं वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट साथ लेके आए। मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है उसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, बट मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। 3 टेस्ट हैं। ये 3 टेस्ट आप अपने नियरेस्ट कोई भी हॉस्पिटल में जाके आप करवा के उसका रिपोर्ट अपने साथ रख लीजिए, बस यही है मेडिकल सर्टिफिकेट। और डिटेल में आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये सब प्रिपरेशन होने के बाद अब हमें डे वाइज प्लान करना है कि किस दिन हम कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे। तो डे 1 आपका जो स्टार्ट होगा वो होगा हरिद्वार से। तो आप इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हो तो आपको सबसे पहले पहुंचना है हरिद्वार। अब हरिद्वार आपके पहुंचने का जो टाइमिंग है वो बहुत मैटर करेगा। आप कोशिश कीजिएगा कि सुबह 3, 4 बजे, 5 बजे, ज्यादा से ज्यादा आप 8 बजे तक आप हरिद्वार पहुंच जाएं सुबह। उससे क्या होगा कि आपको उसी दिन सुबह 4 बजे से लेकर 9, साढ़े 9 बजे तक आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए, क्योंकि हमें डे 1 पे पहुंचना है सोनप्रयाग। और जो बसें चलती हैं वो आपको रेलवे स्टेशन से जस्ट सामने ही बस स्टैंड बना हुआ है, आपको वहां से मिल जाएगी। जो प्राइवेट बसें हैं उनका किराया लगभग 1000 रुपए है, और जो गवर्नमेंट की बसें हैं वो चलती है ऋषिकेश से, तो उसका किराया लगभग 400 से लेके 600 रुपए के बीच में है। तो इन दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन ले सकते हो, बट ये ध्यान रखिएगा कि जो डायरेक्ट बसें हैं वो आपको 4 बजे से लेके 9, साढ़े 9, मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक ही मिलेगी। बट उसके बाद ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद जो भी ऑप्शंस मिलेंगे वो मिलेंगे आपको। शेयरिंग टैक्सी हो गई, शेयरिंग ये जो टेम्पो ट्रेवलर वगैरह जाते हैं ये मिलेंगे। तो इनमें थोड़ा आपका प्राइस ज़्यादा लग जाता है,
लगभग 1000 से लेके 1200-1500 रुपए तक वो चार्ज कर लेते हैं। ये तो हो गया आपके डायरेक्ट ऑप्शन। अगर आप इससे भी लेट आ रहे हो कि मान लो आपको पहुंचते पहुंचते ज्यादा ही लेट हो गया, 11-12 बज गए, तो या तो आप उस दिन हरिद्वार रुक लीजिए, शाम को आरती अटेंड कर लीजिए और नेक्स्ट डे आप वही सेम रूटीन फॉलो कर लीजिए अर्ली मॉर्निंग बस पकड़ के। या फिर आप क्या कर सकते हो कि अपना डे बचा सकते हो, आप हरिद्वार से जाइए रुद्रप्रयाग तक, तो वहां तक आपको बसें मिल जाएगी, दूसरे और भी काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। रुद्रप्रयाग आप पहुंच जाएंगे शाम को 4-5 बजे तक, वहां जाके आप स्टे कीजिए और वहीं से बस स्टैंड पे पता कर लीजिए। नेक्स्ट डे वहां से मॉर्निंग में बसें चलती है 4-5 बजे, वो आपको 4 घंटों में ड्रॉप कर लेगी सोनप्रयाग। तो अगर आप 5 बजे भी निकलते हो तो भी आप 9-9:30 बजे तक आप सोनप्रयाग पहुंच जाओगे, तो आप उसी दिन आप अपना ट्रैक आगे का स्टार्ट कर सकते हो, आपका दिन बच जाएगा। और इसके अलावा प्राइवेट टैक्सीज अवेलेबल होती है वहां पर, आप पूरा ही हायर करके जा सकते हो, जो कि 3000 से लेके 8000 के बीच में प्राइस वेरी करती है। एक्चुअली ये प्राइस वेरी इसलिए करते हैं क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर जो है, चाहे गाड़ियां हैं चाहे टेम्पो ट्रेवलर है, इन सब का रेट डे बाई डे चेंज होता रहता है। तो ये फाइनल रेट एक दिन पहले ही बताते हैं। तो 3000 से 8000 बता रहा हूँ। 3000 में आपको ये बोलेरो मैक्स वगैरह मिल जाती है पर डे पे, और 8000 रुपए के आसपास आपको टेम्पो ट्रेवलर मिल जाता है, जिसमें 10-12 लोग आप आराम से बैठ सकते हो। तो आप कितने लोग जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे जाके हायर कर सकते हो। एडवांस में बुक कराने की जरूरत नहीं है, फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं। लास्ट ईयर भी बहुत फ्रॉड हुए थे। कई बार कम रेट में अगर वो बुक कर भी लेते हैं तो लास्ट मोमेंट पे वो डिनाई कर देंगे, नहीं आते हैं किसी न किसी रीजन से। तो अपने तो पैसे चले गए तो और आप वहां पर परेशान भी हो जाओगे। तो वहीं पर जाके ही करो, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप प्राइवेट टैक्सी वहां ड्रॉप करने के लिए भी कर सकते हो, या पूरा जो सफर आपका है पूरे सफर के लिए भी आप कर सकते हो। पर डे चार्ज वो लेते हैं। अब आपका सफर स्टार्ट होता है हरिद्वार से। आप हरिद्वार या ऋषिकेश दोनों में से कहीं से भी कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हरिद्वार से करो, क्योंकि हरिद्वार से ज्यादा ऑप्शंस है। क्योंकि ऋषिकेश तो जो हरिद्वार से निकलेंगे वो वाया ऋषिकेश होके ही जाएंगे, तो आप कंफ्यूजन मत रखिएगा, ऋषिकेश ऑन द वे आएगा। तो हरिद्वार से आप पहुंचिए सोनप्रयाग, ऑन द वे आप देवप्रयाग संगम के दर्शन कर सकते हैं, धारी देवी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, और उसके बाद में आप रुद्रप्रयाग में भी संगम के दर्शन करते हुए जा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए ज्यादा पॉसिबल होगा जो लोग या तो किसी ग्रुप में जा रहे हैं या अपनी खुद की गाड़ी लेके जा रहे हैं। बसें कम रोकती है या नहीं रोकती है, वो आप बस वाले से पता कर लेना वो रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं। और ऑन द वे गुप्तकाशी दर्शन करते हुए आप शाम को पहुंच जाएंगे लगभग 6-7 बजे तक सोनप्रयाग। तो आप स्टे सोनप्रयाग कर सकते हो। सोनप्रयाग वो जगह है जहां तक कोई भी पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन वहां तक जाता है, उससे आगे कोई भी व्हीकल नहीं जाता है। आगे ओनली गौरीकुंड तक के लिए शेयरिंग टैक्सियां ही चलती है, जो कि 5 किलोमीटर का है। तो आप सोनप्रयाग स्टे कर सकते हो, जहां आपको डोरमेट्री 500 से 800 रुपए में मिल जाएगी। लगभग 800 रुपए के आसपास GMVN का है, और काफी वहां पर प्राइवेट भी डोरमेट्री प्रोवाइड कराते हैं, काफी सारे होटलों के नीचे भी बने होते हैं। तो लास्ट ईयर 300-400 रुपए ले रहे थे, 30 साल हो सकता है कि 400 से 500 रुपए वो ले ले, वो वहां जाकर ही मिलेगा, ऑफलाइन ही बुकिंग होती है उसकी। तो पहले आप ट्राई कर लीजिए कि आपको जितने भी स्टे हैं वो अगर GNVM में मिल रहे हैं तो सबसे बढ़िया है आप वही आप एडवांस में बुक करा लीजिए। अगर GNVM पे नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपको वहां जाके थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, बट मिल जाएगा। सोनप्रयाग के अलावा जो स्टे के लिए ऑप्शन है और जो सबसे बढ़िया ऑप्शन भी है वो है गौरीकुंड। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर, जो कि शेयरिंग टैक्सी से जाना होगा, 50 रुपए वो चार्ज लेते हैं। अगर गौरीकुंड में आपको स्टे मिल जाता है तो क्या है कि नेक्स्ट डे आप वहीं से अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पर भी आपको डोरमेट्री 500 रुपए में मिल जाएगा GNVM से। इन दोनों जगह पर अगर आपको स्टे नहीं मिल रहा है तो तीसरा ऑप्शन है सीतापुर, जो कि सोनप्रयाग से भी लगभग 1 किलोमीटर पहले है। तो आप वहां पर भी स्टे ले सकते हैं, बट वहां पर आपको डोरमेट्री के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको सीधे रूम ही मिलते हैं। तो रूम चाहे आप सीतापुर में लो, चाहे सोनप्रयाग लो, चाहे आप गौरीकुंड में लो, पर पर्सन आपका 1000 से 1200 रुपए कॉस्ट आएगा अगर आप होटल कंसीडर करोगे तो दोनों में से जो भी ऑप्शंस आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। अगर आप 4-5 बजे सोनप्रयाग पहुंच जाते हो तो आप उसी दिन त्रियुगी नारायण मंदिर जाके आ सकते हैं, जो कि सोनप्रयाग से लगभग 10 किलोमीटर दूर ही है। तो 2 से 2.5 घंटे में आप आराम से जाके दर्शन करके आ सकते हो। और उस दिन आप वहां पर नाइट स्टे कीजिए। और खाने की बात करें तो वहां पर आपको 150 से लेके 250 रुपए के आसपास थाली मिल जाती है। और थाली के अलावा भी ऑप्शन होते हैं वहां पर, आप अपने इच्छा से कुछ और भी ऑर्डर करके खा सकते हैं। अगर आप ये मान के चले कि पहाड़ी इलाका है, काफी हाइट पर है, तो ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड ही होते हैं वहां पर। यहाँ अपना डे 1 एंड हो जाता है, तो आप आराम से रेस्ट कीजिए रात को। अब बात करते हैं डे 2 की। जो लोग गौरीकुंड में रुके हुए हैं तो वो वहीं से अर्ली मॉर्निंग अपना ट्रैक स्टार्ट कर दीजिए। 4-5 बजे आप कर सकते हो, 6 बजे भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग सीतापुर सोनप्रयाग रुके हुए हैं वो 5 बजे आप होटल छोड़ देना, कोशिश करना 4 बजे, क्योंकि आपको वहां से पहुंचना है गौरीकुंड। और सबसे बड़ा टास्क है जब यात्रा चलती है, क्योंकि घंटों लग जाते हैं वो 5 किलोमीटर
का सफ़र तय करने में, क्योंकि शेयरिंग टैक्सी में नंबर नहीं आता, लाइनें लगती है बहुत लंबी लंबी। तो आप जितना जल्दी जाएंगे उतना ही जल्दी आपको वहाँ पर नंबर आ जाएगा आपका और जल्दी से जल्दी आप गौरीकुंड पहुँच पाएंगे। तो आप अपना सफ़र गौरीकुंड से आप स्टार्ट कर पाएंगे 7-8 बजे तक, क्योंकि जितना जल्दी आप गौरीकुंड पहुँचेंगे उतना ही जल्दी आप अपना ट्रैक स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर ट्रैक करके जाने में 8 से 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि 20 किलोमीटर का ट्रैक है ये। क्योंकि जितना लेट अपन ट्रैक स्टार्ट करेंगे उतना ही लेट अपन केदारनाथ धाम पहुंचेंगे, तो हो सकता है आरती मिस हो जाए। तो बेस्ट है आप जल्दी निकलिए यहाँ से। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का 5 किलोमीटर का ये सफर है, जिसमें 50 रुपये वो चार्ज लेते हैं शेयरिंग में पर पर्सन। अब गौरीकुंड से आपका ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा, तो गौरीकुंड से केदारनाथ का जो डिस्टेंस है वो लगभग 18 से 20 किलोमीटर का है। तो ये सफर करने के लिए आपके पास 3 से 4 ऑप्शन है, उनमें से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पहला और सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो है पैदल ट्रैकिंग करके, जिसके लिए आपको 8 से 10 घंटे लगेंगे। दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, जो कि 4 से 5 घंटे लेता है। गवर्नमेंट का जो प्राइस है वो है 2750 रुपये वन साइड का, जो आपको बेस कैंप तक ड्रॉप करेगा। वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर और है, वो पैदल ही चलना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का प्राइस है, बट वहाँ पर थोड़ा सा प्राइस अप डाउन हो सकता है एज पर सिचुएशन। और जो लोग बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो अगर बच्चे बीच में थक जाएं तो आप उनको घोड़े पे बैठाने की बजाय आप कंडी कर सकते हो। कंडी लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये, मैक्स टू मैक्स 4 हज़ार रुपये लेगा। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि वो आपके साथ साथ चलेगा, बच्चे को अकेला छोड़ना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज घोड़े पे बच्चे परेशान हो जाएंगे। और कंडी की प्राइस अप डाउन होती हैं, वो होती हैं वेट के अकॉर्डिंग। किसी का वेट अगर कम हो तो कम पैसों में भी चले जाते हैं, किसी का वेट अगर ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा पैसे भी ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है पालकी का, जो कि लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये लगेगा अप डाउन का। 4 लोग लेके जाएंगे और वापस भी लेके आ जाएंगे। और चौथा ऑप्शन है हेलीकॉप्टर का। तो हेलीकॉप्टर के लिए वहाँ पर 3 हेलीपैड बने हुए हैं, गुप्तकाशी, सीरसी और फाटा। उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है आपका सीरसी और फाटा, जो कि सबसे नज़दीक है सोनप्रयाग के। वहाँ से फेयर भी कम है। लास्ट ईयर चार्ज 740 रुपये समथिंग था अप एंड डाउन दोनों का, बट इस साल प्राइस बढ़ेगा, 10 से 20% तक बढ़ने के चांसेस हैं। और हेलीकॉप्टर का बुकिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये अप्रैल 1 वीक में स्टार्ट होने के चांसेस हैं। और इस बार वेबसाइट भी अलग हो सकती है, शायद IRCTC से बुक होगा। जैसे ही जो अपडेट आएगा मैं डेफिनेटली आपको अपडेट कर दूंगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन लेके आप अपना सफ़र आगे के लिए स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग पैदल ट्रैक करके जा रहे हैं, तो रास्ते में पानी के बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज हैं, बहुत सारे झरने चल रहे हैं। बस आप एक खाली बोतल साथ रखिए, उसे आप टाइम टू टाइम रिफिल करते जाइए। और नेचुरल सोर्स का पानी पीने से तो आपको एनर्जी आ जाएगी कसम से। और खाने पीने को लेके हर 5-10 मिनट में आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, तो आप खाते रहिए और खाते पीते चलते रहिए और बाबा का जयकारा लगाते रहिए। और जो नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पर देख देख के आपको मजा आ जाएगा कसम से। इतना शानदार और ब्यूटीफुल सा ट्रैक है। तो रास्ते में खाने पीने की अगर बात करें तो मोस्टली आपको मैगी और पराठा ही मिलेगा। और वैसे चाय कॉफ़ी वगैरह तो मिलती रहेगी, और भी छोटे मोटे सामान वहाँ पर मिलता रहता है, बट मेजरली ये 2 आइटम ही आपको खाने में वहाँ मिलेगा। तो मैगी का लगभग 50 से 100 रुपये के बीच में होता है, डिफरेंट उनके वेरिएंट होते हैं। और पराठा लगभग 50 रुपये में मिल जाता है, और चाय आपको 20 रुपये में मिल जाएगी। कॉफ़ी का भी 30 से 50 रुपये के बीच में वो चार्ज करते हैं। खाने पीने को लेके वहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बहुत सारे ढाबे बने हुए हैं, बहुत सारी दुकानें बनी हुई है। अब ट्रैक की बात करें तो ट्रैक थोड़ा डिफिकल्ट है, बट नज़ारे बहुत खूबसूरत है। ये सफ़र मेमोरेबल होने वाला है, तो जितना हो सके इसको एंजॉय करते हुए जाइए और मेमोरीज बनाइए, तो आपका ये सफ़र और आसान हो जाएगा। तो अराउंड 5 से 6 बजे तक आप पहुंच जाएंगे केदारनाथ धाम। मंदिर से थोड़ा सा पहले हेलीपैड आता है, लगभग 1 किलोमीटर पहले। वहाँ पर आपको एक टोकन देंगे। तो टोकन देने के लिए वो आपका जो यात्रा पास है वो चेक करेंगे, उस पर बारकोड लगा होगा, तो बारकोड स्कैन करेंगे और आपको एक टोकन दे देंगे। टोकन का मतलब ये है कि आपको एक टाइमिंग दी जाएगी। अब टोकन किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है आपको एक हाथ में बांधने के लिए बैंड दे दे, जो कि लास्ट टाइम दिया था, उस पर टाइम लिख दी जाए, तो आपको टाइम स्लॉट मिलेगा। टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग ही आपको जाके लाइन में लगना है। पहले क्या होता था कि अब जैसे जैसे मंदिर पहुंचे वैसे वैसे जहाँ से लाइन है वहीं से लाइन में लग जाएं और लाइन के साथ साथ चलते रहे और दर्शन कर लें। बट लास्ट टाइम पे भी ये टोकन वाला सिस्टम प्रैक्टिस में आया था। इस साल हो सकता है ये इफेक्टिवली इसको वर्क करे। तो टोकन वहाँ से लेके जो टाइम स्लॉट आपको मिला है उस टाइम के स्लॉट के अकॉर्डिंग आप मंदिर के पास आइए और लाइन में लग के दर्शन कर लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। टोकन पे स्लॉट आपको उस दिन का भी मिल सकता है या नेक्स्ट डे का भी मिल सकता है। अगर नेक्स्ट डे का मिलेगा तो आपको अर्ली मॉर्निंग का ही मिलेगा। टोकन लेने के बाद अब आपको देखना है वहाँ पर स्टे। तो केदारनाथ में स्टे GNVM के भी 3 कैंप साइट बने हुए हैं।
पहला है स्वर्गरोहिणी, जो कि मंदिर से 1 किलोमीटर पहले है। अगर उसमें आपको मिल रहा है तो वो आप बुक कर सकते हो। और अदरवाइज 2 ऑप्शंस हैं 2.5 किलोमीटर पहले बेस कैंप पे, जो कि है नंदी कॉम्प्लेक्स। नंदी कॉम्प्लेक्स में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ग्राउंड बेडेड जिसमें कॉमन वॉशरूम यूज करने होते हैं, और एक दूसरा है जिसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लेते हैं बट डोरमेट्री टाइप अच्छा बना हुआ है, वो उसमें वॉशरूम अटैच ही होते हैं। तो इनका बुकिंग भी आप GMVN की वेबसाइट से कर सकते हो। इसमें अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप डोरमेट्री का और ऑप्शन है, वहाँ पर काफ़ी सारे ऑफलाइन टेंट भी हैं और काफ़ी प्राइवेट टेंडर भी जाएंगे, जो लोग वहाँ पर टेंट लगाएंगे तो आप वहाँ जाकर भी ले सकते हो। बट मोस्टली जो टेंट लगेगा वो बेस कैंप के आसपास ही लगेगा। अगर आपको वहाँ पर टेंट लेना है तो वो सस्ता मिल जाएगा, लगभग 500-600 रुपये में। अब मोस्टली लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि मंदिर के पास रुके, तो मंदिर के पास रुकने के अपने पास 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है होटल, जिसका प्राइस 2000 से 3000 रुपए पर बेड जाएगा पर पर्सन, और दूसरा वहां पर टेंट मिल सकता है, बट जो होटलों के अंदर ही आसपास लगाते हैं, बट उन टेंट की कीमत ज़्यादा होती है, लगभग आपका 1000 से 1500 रुपए वो पर पर्सन लेंगे, क्योंकि मंदिर के जस्ट पास है। तो आपके पास ऑप्शन 500 रुपए से लेके 3000 रुपए तक के ऑप्शंस वहाँ पर हैं। तो आपको जो आपके लिए कन्वीनियंट लगता है वो आप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। और फूड की बात करें, जो नीचे ऑप्शन था वही ऑप्शन ऊपर भी हैं। आप थाली भी ले सकते हैं या आप वहाँ पर ऑर्डर भी कर सकते हैं। थाली 150 से 250 रुपये में आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप अपना सामान रखिए होटल में, स्टे जहाँ पर भी आपने लिया है वहाँ पर, और अपना टाइम स्लॉट अगर आपका लेट है तो भी कोई बात नहीं, आप आ जाइए मंदिर के पास। मंदिर के पास रुकिए, आप वहाँ पर घूमिए, जितना हो सके टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपका उसी टाइम का स्लॉट है तो आप लाइन में लग जाइए और दर्शन कर लीजिए। जितना टाइम हो सके आप वहाँ पर बाबा के पास स्पेंड कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और शाम को होती है आरती लगभग 7 बजे के आसपास। तो आरती तो आप अटेंड जरूर करना, चाहे आप कहीं पर भी हो, उसका तो एक आनंद ही अलग मिलता है। जब आपको लगे नींद आ रही है तो आप आ जाइए वापस आपके होटल या जो भी आपका स्टे है वहाँ पर, और आप रेस्ट कीजिए। तो बात करते हैं नेक्स्ट डे, जो कि है डे 3, जिसके दर्शन हो गए हैं तो वो वापस जो भी आपका फोटो सेशन करना है वो कीजिए। और पास में भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है और पीछे गुरु शंकराचार्य जी की समाधि बनी हुई है। तो यहाँ पर आप जाके दर्शन करके आप अपना ट्रैक डाउन नीचे की तरफ स्टार्ट कर सकते हैं। और जिनके दर्शन नहीं हुए हैं वो दर्शन में सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 बजे 2:30 बजे उठ के लाइन में लग जाइए, ताकि जल्दी आपका नंबर आ जाए और आप दर्शन जल्दी कर लें। और दर्शन करने के बाद सेम आप फॉलो कीजिए, दोनों जगह पर दर्शन करके आप भी अपना ट्रैक डाउन स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी लोग वासुकी ताल और चोराबाड़ी लेक जाना चाहते हैं तो उनके लिए 2 दिन एक्स्ट्रा लगेगा। वासुकी ताल 1 दिन और चोराबाड़ी लेक 1 दिन, या कोई एक करना चाहते हो तो एक कर सकते हो, दोनों करना चाहते हो तो 2 दिन लगेगा। अब वहां पर आप अकेले नहीं जा सकते, वहां के लिए परमिशन लगेगा। परमिशन वहीं मिल जाएगा आपको, बट एक लोकल पर्सन वहां का साथ चाहिए होगा आपको। अब लोकल पर्सन आपको कहाँ मिलेगा, वो जो होटल्स वाले होते हैं वो किसी न किसी बंदे को साथ भेज देंगे, कुछ चार्ज लेंगे बट आपके साथ वो चल लेंगे। तो दर्शन करने के बाद आराम से आप नीचे की तरफ आइए। रास्ता बहुत खूबसूरत है, जाते टाइम थक गए होंगे तो कुछ फोटो वीडियो नहीं ले पाए होंगे, बट अब आते टाइम आप आराम से अपनी वो ख्वाहिश भी पूरी कर लीजिए, क्योंकि उतरते टाइम थकान कम होती है। तो ट्रैक डाउन करके आप शाम को आराम से 3-4 बजे तक पहुंच जाएंगे। हो सकता है आप 2-3 बजे ही पहुंच जाओ, उससे पहले भी पहुंच सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपकी स्पीड के ऊपर। तो जैसे ही आप नीचे पहुंच जाएंगे तो आप गौरीकुंड से आइए सोनप्रयाग। उस दिन आप गौरीकुंड स्टे मत करना, क्योंकि अगर बस से जाना है आपको तो आपकी बसें चलेगी सोनप्रयाग से, बुकिंग भी होगी सोनप्रयाग से। तो ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा बस का बुकिंग कराने के लिए। तो आप सोनप्रयाग ही रुको, वहीं पे अपना बुकिंग करवाओ बस का, और फिर वहीं वापस आप स्टे आपका बुक होगा या बुक कर लीजिए। जैसे मैंने पहले बताया है, वहाँ पर आपको डोरमेट्री या होटल्स आपको मिल जाएंगे, वो बुक करा के आप वहीं पे नाइट स्टे कीजिए। और नेक्स्ट डे आपने एडवांस में बुकिंग करा रखी है तो आपकी बस में भी पॉसिबल है कि आपको सीतापुर से लगेगी, बुकिंग सोनप्रयाग से ही होगा, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है ना, इसलिए सोनप्रयाग तक वो नहीं आ पाती है। तो सीतापुर पार्किंग से बस लगती है, वहाँ पर आप जाके अपनी बस में बैठिए और नीचे की तरफ आ जाइए हरिद्वार के लिए। केदारनाथ यात्रा कंप्लीट करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप सीधा डायरेक्ट केदारनाथ से सीधा हरिद्वार आ जाइए, आपका सफ़र यहाँ पर हो जाता है समाप्त, जो कि आप सुबह बस लेके शाम तक पहुँच जाएंगे 5, 6, 7 बजे तक हरिद्वार। या आप चाहे तो आगे की भी प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे आप तुंगनाथ यात्रा जा सकते हैं। तो यहाँ से चौपटा के लिए आपको शेयरिंग में कुछ ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बसें नहीं चलती है उस रूट पे। तो वहीं से तो सोनप्रयाग से ही आपको कुछ शेयरिंग में ऑप्शन लेना पड़ेगा। या फिर जो लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं वो वहाँ से डायरेक्ट बस लेके बद्रीनाथ जा सकते हैं। और जिनके पास खुद का व्हीकल है वो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग आगे की कर सकते हैं। ये वीडियो डेडिकेटेडली केदारनाथ यात्रा को लेकर था, तो इसलिए वहाँ से सोनप्रयाग से बस पकड़ के आप आ जाइए हरिद्वार। शाम को 6-7 बजे तक आप पहुँच जाएंगे हरिद्वार या ऋषिकेश। तो बात कर लेते हैं साथ क्या क्या लेके जाना है। अब केदारनाथ या चारधाम यात्रा किसी भी टाइम कर रहे हो
जो 6 महीने का ओपन रहता है, तो ऊपर हमेशा आपको सर्दी मिलेगा। तो विंटर के कपड़े तो हमेशा आप साथ रखिए, जिसमें आपका एक अच्छा जैकेट होना चाहिए, वुलन के ग्लव्स, वुलन कैप, थर्मल का सेट, टॉप और बॉटम दोनों, नेक वार्मर होना चाहिए, एक आप टॉर्च हमेशा साथ रखिएगा, पावर बैंक साथ रखिएगा क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जहाँ है भी वहाँ पर आपको 1 या 2 प्लग ही मिलते हैं और रूम के अंदर 4-5 लोग होते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। और वाटरप्रूफ शूज़ होने चाहिए क्योंकि रास्ते के अंदर घोड़े भी चलते हैं और अपन भी चलते हैं, तो बहुत कीचड़ रहता है और बारिश अगर हो गई तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक स्लीपर साथ रखिए, और पेन किलर के लिए आप टैबलेट ले सकते हो, और एक वॉलिनी या मूंग का स्प्रे हमेशा साथ रखिएगा। और मैं लिस्ट पूरी यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप ये सामान साथ ज़रूर लेके जाइएगा और हमेशा 2 बैग में पैक कीजिएगा। एक बैग में आपका पूरा मैन लगेज रहेगा और एक बैग छोटा रखिए साथ में 30 से 40 लीटर का। उसके अंदर वो काम आएगा आपका जब आप ट्रैक करोगे, जिस दिन आपका इम्पोर्टेंट सामान उसके अंदर डाल के 1-2 दिन का आप ले जा सकते हो। और बाकी वाला जो सामान है आप सोनप्रयाग या सीतापुर वहाँ पर आप लॉकर रूम में रख सकते हो। तो एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन जो होता है वो होता है जिस होटल में आप रुके हो, आप उसी को बोल दो, वो खुद ही रख लेगा। उसको आप ले जाके क्लॉक रूम के चक्कर में इधर उधर ढोने का ज़रूरत नहीं है। जो खुद की गाड़ी लेके आए हैं वो अपनी खुद की गाड़ी में रख सकते हो। और जो लोग सोलो गए हैं बस में, तो वो लोग आप वहाँ पर क्लॉक रूम बने हुए हैं, 100 रुपये पर बैग लेते हैं पर डे का, आप वहाँ पर अपना सामान सारा रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट जो है बजट को लेके कि इस पूरे सफ़र का बजट कितना लगेगा। तो ये पूरा सफ़र आपका 5,700 रुपये में हो जाएगा। कैसे? बस जो कि आप गवर्नमेंट की ले सकते हैं ऋषिकेश से, तो आना जाना लगभग आपका 1,200 रुपये में हो जाएगा। और सोनप्रयाग में आपका स्टे 500 रुपये में मिल जाएगा, जो कि गौरीकुंड में आपको GNV में 448 रुपये लेते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपके 2 स्टे होंगे, एक तो जिस दिन जाएंगे और एक तो जिस दिन वापस आएंगे, तो 1,000 रुपये वो आपका हो गया। और केदारनाथ मंदिर के पास में रुकना है तो वहाँ पर आपको टेंट सस्ता पड़ेगा, जो कि लगभग आपका 1,500 रुपये के आसपास मिल जाएगा। 1,000 से 1,500 रुपये वो लेंगे, जो कि होटल वाले खुद लगाते हैं। तो होटल का तो किराया महंगा पड़ेगा, बट होटल वाले टेंट आपको 1,000 से 1,500 रुपये में दे देंगे। और फूड की बात करें तो पर डे 400 से 500 रुपये में आपका हो जाएगा, क्योंकि 4 दिन का सफ़र है, तो 2,000 रुपये के अंदर आपका ओवरऑल फूड का खर्चा आएगा। तो ये जब आप टोटल करोगे तो इसका कॉस्ट आ रहा है आपके 5,700 रुपये, जिसमें आपको मंदिर के पास स्टे मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और भी अगर आपके कुछ सवाल आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये पूरा सोलो ट्रैक होता है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो और अगर आपको लगे कि हाँ मैं सारा अरेंज नहीं कर सकता और मुझे किसी कंपनी के थ्रू पैकेज से जाना है, तो मैं आपको नीचे नवीन का नंबर दे रहा हूँ, आप नवीन को कॉल करके आप अपना पैकेज भी बुक कर सकते हो। डिसीजन आपका है, जैसे भी आप करना चाहे कर सकते हैं। और भी जो भी सवाल है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।